जितना है कम तू मुक़द्दर पे करना जितना है कम। अरे जब से शाह है उमम, जब से शाह है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़िल जन्नति ख़ालिदीना फ़ीहा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयतें पढ़ी है। इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में जो हमेशा उसमें रहेंगे, इसी तरह जो लोग बदबख्त है वो जहन्नम में है। इस दुनिया में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, इसी तरह का बकल इंसान ये बार बार लेता है कि उसको हमेशा इसी दुनिया में रहना है। और अगर कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारा तसव्वुर इंतहाई गलत है, ये दुनिया इम्तिहान है, या तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, या कि तुम्हारी हर हरकत पर थोड़ा सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया में रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे, हक और सदाकत के अलग रहेंगे, खालिक कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनकी कदम चूमेगी। और अगर दुनिया का बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह के बनाए हुए ज़मीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म और सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा जब उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब उसे पूछा जाएगा तुम्हें तो हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद करो, तुम्हें तो आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही का तमीज़ कर सको, तुम्हें हाथों पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अक्ल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारियों की शिकस्त दे सको और हक की आवाज को बुलंद करो। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया तो फिर याद रखो जहन्नम की दहकती हुई आग में तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो, मजदूर कोई हो, कमजोर हो या अक्लमंद हो, बेवकूफ हो या मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़ दी है। यहाँ के सीमों पर मालो दौलत जायदाद जमीन दुकानों कोठियां कोई आपके साथ नहीं जाएगा। हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेका मालिक हम देंगे चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की होगी, चंद रकाते नमाज जो हमने खुलूस से अदा की है, चंद मीठी बातें जो हमने मजबूर व बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए की है। यही चीजें हमारे काम आएंगी और दुनिया का तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार होगा। सच कहा है कहने वाले ने कि घर से हवा को छोड़ मिया मत देश विदेश मेरे मावा, कज़्ज़ा का जलवा लूटे है दिन रात बजा कर नगारा, क्या बदिया बेसर बेल से उनका गोली भला सरफारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको एक मिनट क्या एक सेकंड की फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, हमें उस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना एक ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ हमेशा हवा में सुकून रहे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद वाले जिंदगी में मिलेगी, मरने के बाद वाले जिंदगी का नाम आखिरत है जो आखिरत में आएगी। अगर हमने खुदा के मर्जी पर अपने को चलाया है तो हम खुशकिस्मत रहेंगे, और अगर हम गलत रास्ते पर चले तो बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आप सबको सही रास्ते पर चलाए और हम सबका आखिरत में ठिकाना जन्नत बनाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून बिला शुबह हमारे नेक बंदे ज़मीन के वारिस होंगे। जरा आप उस जमाना का तस्वीर करें कि जब एक 40 साल इंसान ने इस्लाम की आवाज बुलंद की तो सिर्फ 23 साल में वो आवाज इतनी दूर पहुंच गई कि तारीख उसकी मिसाल में ऐसे हासिल है। और अभी एक सदी भी न गुजरी थी कि एक इनकलाब वो नवा हो गया। जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो बेचारे चरवाहे किए जाते थे वो मसनद इक़्तिदार पर मुतवक्किल हो गए। जिन्हें दुनिया वाले अनपढ़ बुद्धू कहा करते थे, उनका सैलो रवा इतनी तेजी से बढ़ा कि रुबा मशगूल आलम पर उनकी तहजीब और तमद्दुन का डंका बजने लगा। जो तालीम और तहजीब में पिछली सफों में थे वो इमाम बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि कुरान का ऐलान अपनी जगह दुरुस्त है। अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून बिला शुबह हमारे नेक बंदे ज़मीन के वारिस होंगे। मुसलमानों के अरूज की दास्तान इतनी दिलचस्प, हौसला अफजा और रूह परवर है कि आज भी उनको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा था, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक वक्त था कि जब मुसलमानों के उरूज की दास्तान और अहमद का नगरा बज रहा था। 4 दाग के आलम ने उनकी उरूज की दास्तानें पर जुबान की और नेक थे, रास्तबाज थे, साहिब सलाहियत थे, मौजूद थे, मुहक़्क़िक़ थे, इल्म दोस्त थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके दिलों में खुदा और रसूल से इतनी मोहब्बत थी कि जितनी वो अपने माल दौलत अहले वायात नहीं करते थे। यही वजह थी कि जिधर रुख करते उन्हें फतह नसीब होती। जिससे ज़मीन पर कदम रखते वो उनके कदम चूमने के लिए बेकरार नजर आती थी। सच कहा है कहने वाले ने, जिधर रुख किया सल्तनत ज़ेर फरमा, जिधर रुख किया सल्तनत ज़ेर फरमा, जिधर आँख उठाई ममालिक मुज़फ़्फ़र, मगर वही को आज जलील वक़ार हो रहे हैं। वही इस्लाम के नाम लेवा आज के दर पे शिकस्तें खा रहे हैं। चीन से लेकर अफ्रीका के साहिलों तक जहाँ देखे मुसलमान जिंदगी के मैदान में शिकस्तें खाता चला जा रहा है। आखिर क्यों? क्या कभी हमने उसको भी सोचा है? सोचे समझे जाहिर है कि जिन सिफात में हमें तरक्की के मनासिब देकर आए थे, जिन खूबियों ने हमें बामे उरूज पर पहुंचा था, वही खूबियां अगर आज हम फिर से पैदा कर ले तो हम सब जल्द कामयाब हो गए। ये जगह इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अपना नवाज इरशाद फरमाता है, ये ईमान वालों तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोज़ा का दर्जा है। रमजान के पूरे माह के रोज़े मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं। जो शख्स बिला उज़्र शरई रमजान का एक रोज़ा भी छोड़ दे, वो अगर उसके बदले में सारी उम्र भी रोज़ा रखे तो भी उसका हक अदा न हो सकेगा। रोज़ा एक ऐसी बात है जो सिर्फ मुसलमान ही में फर्ज नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया में जितने मज़हब हुए हैं चाहे सब में किसी न क्रिश्चियन में रोज़ा का वजूद है। हिंदू हो या ईसाई, बुद्ध हो या ईसाई, सभी रोज़ा रखते हैं। तौरात और इंजील के सफ़हात गवाह हैं, तारीख कुरान बताते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में अदा की गई है। रोज़ा क्या है? एक ऐसा अमल जो हमें फरिश्तों के सामने रखा करता है। फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं, उनकी पूरी जिंदगी इलाही अहकाम की तामील में गुजरती है। वाक़या ये है कि रमजान का महीना तरबियत का महीना है। आपका जी चाहे कि आप शहीद से लुत्फ़ अंदोज़ हो मगर नहीं पीते, आपके रूबरू लज़ीज़ खाने हैं मगर आप
उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ये हरकत एक दो दिन नहीं पूरे एक माह की जाती है। आप खुद ही तसव्वुर फरमा लें कि रोजा क्या है। मैं इस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपने खत्म करता हूँ।